गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th एनसीईआरटी से। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 एंड सो ऑन टिल 205। ओके, सो इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n बताना है, राइट। एंड व्हाट इज गिवन, ए फर्स्ट टर्म दिया है 7 एंड कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस 7, ओके। एंड देन a3 माइनस a2 19 माइनस 13। दोनों ही केसेस में कॉमन डिफरेंस आता है 6, राइट, माइनस करने पर। दैट्स वाई डी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। और लास्ट टर्म दिया है दैट इज nth टर्म की वैल्यू कितनी है 205, ओके। और ये हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला हमें पता है, an कैलकुलेट करते समय कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, a दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितने टर्म्स है टोटल नंबर उनमें से एक माइनस करेंगे। n मीन्स सीरीज में जितने टर्म्स है या जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो n कहलाएगा। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, राइट। सो यहाँ पे an हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 205। और a फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 7। n हमें कैलकुलेट करना है तो n माइनस 1 एज इट इज लिख दिए एंड कॉमन डिफरेंस हमने माइनस करके निकाला दैट इज 6, ओके। देखिए माइनस हमेशा a2 माइनस a1 होगा, a1 माइनस a2 अगर हम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू n इज इक्वल टू 6n माइनस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, देयरफॉर 205 इज इक्वल टू 6n। और 7 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, और क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है तो 7 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। 205 इज इक्वल टू 6n प्लस 1। अब 6n इज इक्वल, अब n चाहिए हमें तो 6n इज इक्वल टू इस 1 को इधर ला लेंगे तो 205 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 6n इज इक्वल टू 204 आ गया। अब n निकालना है तो हम दोनों साइड्स में 6 से डिवाइड कर देंगे, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6 और 204 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 34। 6 3s आर 18, 2 बच रहा है, 4 नीचे लाओगे 24 हो जाएगा, सो 34। देर आर 34 टर्म्स इन द गिवन AP। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आइए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में AP दिया हुआ है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सो ऑन टिल माइनस 47। यहाँ देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो हमें a2 माइनस a1 ही करना होता है, तो हमारा जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, राइट, क्योंकि a2 छोटा है a1 से और a2 में से a1 को माइनस करना है हमें। सो a दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है दैट इज 18 एंड an दिया हुआ है, nth टर्म की वैल्यू दी हुई है दैट इज माइनस 47। अब d कैलकुलेट करेंगे, a2 माइनस a1 इज 18, ओके, दैट इज 15 एंड हाफ माइनस 18 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 आ जाएगा। सिमिलरली और एक बार कंफर्मेशन के लिए करेंगे, a3 माइनस a2 दैट इज 13 माइनस 15 एंड हाफ, यहाँ भी माइनस 2.5 है, इसीलिए d इज इक्वल टू माइनस 2.5 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें nth टर्म निकालना है और an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, right, and so that is equal to a is given as 18 और nth टर्म की वैल्यू है माइनस 47, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है माइनस 2.5। यहाँ जब माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा, लगाने से मिस्टेक्स नहीं होंगे। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 47 प्लस 18। अब देखिए ये माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय n है, राइट। सो वो क्या हो जाएगा, माइनस 2.5n हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस 2.5n।
हम क्या कर रहे हैं, -2.5 को इस ब्रैकेट में n-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, एंड 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 2.5 ओनली, लेकिन माइनस इंटू माइनस है इसीलिए वो +2.5 हो गया। ओके देखिए यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी हूँ, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ इज इक्वल टू आएगा -47 इज इक्वल टू, राइट। नाउ 18 + 2.5 दैट इज इक्वल टू -47। मैं इसी स्टेप में आपको बता देती हूँ, वैसे हम और एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये देखिए ये 18 है, ये +2.5 है, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे 18.0 है 2.5 है दैट इज इक्वल टू 20.5 हो जाएगा, राइट। +20.5 है, यहाँ पे +20.5 है। अब इस +20.5 को मैं इस साइड लाऊंगी तो ये -20.5 हो जाएगा। सो वो वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे -47 -20.5। ओके मैंने क्या किया, ये हमने ये 18 और ये 2.5 को ऐड कर दिया, 20.5 है, उस 20.5 को हम इज इक्वल टू के अनदर साइड में हमने शिफ्ट कर दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू -2.5n, राइट। अब हमें ओनली n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2.5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, राइट। तो ये डिवाइड करने से पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है -47.0 एंड -20.5। अब देखिए दोनों के आगे माइनस माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन सेम साइंस होने के कारण अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 47 + 20 कितना हो जाएगा, 67.5 हो गया। ये आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो, 0 + 5 5 डेसिमल लगाए, 7 + 0 7, 4 + 2 6। ओके सो ये हो गया -67.5 -67.5। अब हमें क्या करना है, ये 2.5 -2.5 से हमें डिवाइड करना है दोनों साइड्स, राइट। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2.5 -2.5 कैंसिल होके n रह जाएगा। तो वही स्टेप मैं यहाँ इसी में लिख दे रही हूँ, डिवाइडेड बाय -2.5 इज इक्वल टू n आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस डिवीजन में, डेसिमल के डिवीजन में अब हम देखते हैं 67.5 है डिवाइडेड बाय 2.5 है। ओके तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल को एक इधर शिफ्ट करेंगे एक प्लेस, तो ये भी डेसिमल को हम एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो ये 25 हो गया, डिवाइजर 25 हो गया, एंड डिविडेंड कितना हो गया 675 डिवाइडेड बाय 25। 25 2s are 50, 7 1 5 and 25 7s are 7 5s are 35, 3 carry over, 7 2s are 14 plus 3 17, right. So that is equal to n is equal to 27. Therefore n is equal to 27. आई होप ये आपको क्लियर है। हमने 67.5 को 2.5 से डिवाइड करते समय यहाँ से डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट किया, यहाँ से डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर दिया। ओके तो अब क्या इसका मतलब है कि हमने सिंपली 10/10 से मल्टीप्लाई किया। एक प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करना मीन्स हमने न्यूमरेट 10/10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट। 10/10 इज इक्वल टू 1 होता है, 10/10 इज इक्वल टू 1 होता है, और किसी भी चीज़ को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम, दैट इज द पर्पस, राइट। सो n इज इक्वल टू 27. So here -47 is 27th term. Therefore, find the number of terms in each of the following. Therefore, there are 27 terms in this AP. I hope ये वीडियो आपको क्लियर है। अगर पूरा समझ में आ गया, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।